इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए जिला समन्वयक अधिकारी श्रीमती शीला मेरावी, जिला परियोजना समन्वयक जिला को रंगे हाथ पकड़ा। आवेदक के अनुसार वह एमपी पब्लिक स्कूल अशोकनगर एवं एमपी किड्स स्कूल अंजलि नगर इंदौर के संचालक हैं। इनके दोनों ही स्कूल शासन से विधिक मान्यता प्राप्त होकर संचालित है। वर्ष 19-20 से 23-24 तक विधिक मान्यता के साथ इनके द्वारा छात्र छात्राओं को 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था। इसके उपरांत भी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र इंदौर श्रीमती शीला मेरावी के कार्यालय से सूचना के अधिकार अंतर्गत उक्त दोनों ही स्कूलों के छात्र छात्राओं की 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में जानकारी मांग कर संचालक आवेदक श्री दिलीप बुधानी को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वह उनके दोनों स्कूलों की मान्यता समाप्त करा देगा। जांच को समाप्त करने एवं आगे भी संजय मिश्रा कोई शिकायत नहीं करेगा, ऐसा लिखवा कर देने की एवज में आरोपिया जिला परियोजना समन्वयक श्रीमती शीला मेरावी द्वारा 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश सहाय के समक्ष उपस्थित होकर की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाई गई। बातचीत के दौरान 4 लाख रुपए में लेन देन तय हुआ। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 18/10/2024 को ट्रेप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को आवेदक से प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए उनके कार्यालय में ट्रेप किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है शिक्षा केंद्र में। यहाँ पर जो रिश्वत का मामला सामने आया है, इस मामले में हम जानकारी लेना चाहेंगे। ट्रेजर टाउन बीजलपुर के रहने वाले हैं दिलीप बुधानी जी। इनके एयरपोर्ट रोड पे 2 स्कूल हैं, एमपी पब्लिक स्कूल और एमपी किड्स स्कूल। शिक्षा विभाग द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त कर इनके द्वारा उनका संचालन किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट है संजय मिश्रा, इनके द्वारा सूचना के अधिकार में इनके विरुद्ध जो है जानकारी निकाली गई और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपके स्कूल की मैं मान्यता समाप्त करवा दूंगा। 5वीं और 8वीं के बच्चों का जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में बैठाने को लेकर कोई इशू था, तो वर्ष 2019 से लेकर 24 तक की उनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में ये डीपीसी शीला मेरावी मैडम यहाँ हैं, उनसे आके मिले। शीला मेरावी के द्वारा इनसे जो है पहले 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, इस एवज में कि आपकी जो है सारी शिकायतें मैं ख़त्म करवा दूंगी और वो मिश्रा से भी लिखवा के दे दूंगी कि आगे आपकी कोई शिकायत वो नहीं करेगा। शिकायत का सत्यापन जो है, शिकायत का जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष इनके द्वारा उपस्थित होकर ऐसी शिकायत की गई जिसका सत्यापन कराया गया। उसमें शीला मेरावी जो डीपीसी हैं, इनके द्वारा बातचीत के दौरान 4 लाख रुपया रिश्वत इनका लेन देन तय हुआ। आज ट्रैप दल का गठन किया गया और इनको 1 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में लेते हुए ट्रैप किया गया है। रिश्वत की राशि इनके द्वारा इनके स्वयं के निजी वाहन में रखवा दी गई थी। रिश्वत राशि को भी जब्त किया गया है। वो भी जो है 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। वो जो आराही हैं वो भी देपालपुर के किसान की ज़मीन को कब्जा दिलाना था, उनको नब्ती करके तहसीलदार के द्वारा ऑर्डर किया गया था, तो वो नब्ती कराने के एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। नरेश विवालकर जो हैं आराई हैं, इसकी शिकायत भगवान पिता मथुरालाल कुमरावत द्वारा की गई थी। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने गुरुवार शाम हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए महालक्ष्मी बिल्डिंग के फ्लैट से देवास का रहने वाला फैजान उर्फ गोल्डी के साथ 3 महिलाओं को पकड़ा है। आरोपी के पास से 2 एयर पिस्टल, 1 नकली कट्टा, लाइटर वाला और बिना धार की तलवार मिली है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं फैजान के साथ फ्लैट में 3 महिलाएं जो दिल्ली और खरगोन की रहने वाली हैं मिली हैं। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि आरोपी फैजान इन युवतियों को डरा धमकाकर देह व्यापार कर रहा था और हिंदू जागरण मंच ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। फैजान फ्लैट पर कस्टमर्स के साथ युवतियों के वीडियो भी बनवा लेता था। इसके बाद उन्हें यही वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करवाता था। उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो मिली हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और ये लड़कियां कहाँ से आई हैं? ये लड़कियां रुकना ही थी मेरे पास रूम पे। तेरे पास क्यों रुकने? इनके पास रूम लेना है। इनका जो फ्रेंड इसके वहाँ रुके था उसको गया है घर उसके दिवाली के लिए। तो ऐसे लड़कियां बुलाता रहता है? ऐसे नहीं बुलाता मैं। क्या चलाता है? क्या चलाता है? वेस्पा चलाता। कहाँ पे चलाता? कॉलिंग करता था। कॉलिंग करते तो अभी जो नंबर और ये चल रही है वहीं के थे। वहीं के, तो यहाँ आती हैं वो लड़कियां?
क्या नाम है इसका? पैराडाइज। ये कहाँ पे? मिर्चा क्लब के पास हाँ? मिथ्या के पास में कौन सा? और वो ऊपर मिथ्या के पास में कौन सा? कैफे का नाम क्या बताया? वो जिसकी शिकायत आ रही थी वो मुकेश भाई साहब। एक फ्लैट से कुछ लड़के लड़कियों को पकड़ा था, क्या था पूरा मामला और क्या क्या उनके पास से मिला और किस तरह का धंधा चल रहा था? वहाँ रहवासी संघ की शिकायत थी, पहले भी शिकायत करी होगी कि यहाँ अवैध गतिविधि चलती है, लड़कियाँ आती हैं और मुस्लिम लड़के भी आते हैं। उसकी जानकारी लगी तो हम कार्यकर्ता और हम गए थे वहाँ फ्लैट पर। उसके फ्लैट पर जाते रहता तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली वहाँ, सामग्री, कुछ हथियार भी मिले हैं उसमें और आपत्तिजनक सामान भी मिला। और वहाँ लड़कियाँ थी 3। जब लड़कियों से बात हुई तो उन्होंने बोले ये काम के लिए बुलाया था इनको और कुछ रिकॉर्डिंग से ये भी जानकारी मिली है कि लड़कियां सप्लाई करता, धंधा चलाता, सेक्स चलाता। कौन है ये लड़का? ये जुबेर करके ना, फैजान और गोल्डी नाम बता रहा था। वो फैजान है, गोल्डी नाम बता के रहता था, सरदार बनकर रहता था यहाँ। सरदार बनकर रहता था। सभी को ये रहता कि सरदार है, लेकिन बाद में उनको जानकारी लड़की की, जो नई लड़की लेकर आया था एक, उसको भी शायद नशे का आदी बनाया है, नशा दिया रात को। तो उन्होंने बताया लड़कियां दिल्ली की हैं, कुछ लड़की दिल्ली की हैं और एक लड़की खरगोन की है। तो यहाँ किस लिए बुलाया था उनको? यहाँ जॉब के लिए तो जॉब दिलाएंगे और जॉब दिलाने के नाम से सेक्स सर्टिफिकेट में इनको लिप्त करते हैं। इस तरह की कार्रवाई पुलिस से आप चाह रहे हैं? पुलिस से ही इससे सख्त कार्रवाई है, आगे जांच हो कि कौन कौन इस मामले में लिप्त है। किस किस मामले में मामला दर्ज करवाना चाहते हैं आप? अभी तो जो चल रहा है पहले इसकी जांच हो, कौन कौन सम्मिलित है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट मालूम पड़ता है। क्योंकि लड़कियां जो इसका चैट देखी और उसके मोबाइल में कुछ निकाला तो बहुत सारी लड़कियों के नाम और नंबर और चैटिंग इसमें मिली है। राजकुमार टेटवाल, हिंदू जागरण मंच, जिला सैयदा। लसुड़िया के सर एक होटल के कमरे में कुछ जो जा रहा है, जो हथियार और कल दिनांक को लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक मल्टी में एक व्यक्ति है जिसका नाम फैजान और गोल्डी है, जिसके पास में कुछ आर्म्स जो धारदार तलवार है वो रखी हुई है और कुछ पिस्टल रखी हुई है। जिसकी तस्दीक करने पे प्राप्त हुआ, ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो पिस्टल्स थी वो एक पिस्टल नुमा लाइटर थी और एक जो एयर पिस्टल थी। इसके अलावा तलवार जो मिली उसके अकॉर्डिंगली जो है आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी लगातार जांच की जा रही है कि इनकी और क्या क्या कार्यप्रणाली है। कुल कितने लोग थे उस होटल के रूम में? कल जो फैजान और गोल्डी के साथ में 3 अन्य महिलाएं भी मिली थी। सर ये इसके अंदर ये भी आ रहा है कि कुछ गलत काम भी करवाया जा रहा था। अभी इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है, जांच में आए तथ्य अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ इंदौर द्वारा SGS ITS स्वर्ण जयंती सभागृह इंदौर में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक, दशहरा मिलन समारोह एवं सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का सम्मान समारोह रखा गया। मां सरस्वती एवं महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अखिल कुमार वर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं नियंत्रक, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर मध्य प्रदेश, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेश प्रसाद द्विवेदी, कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, प्रांतीय महामंत्री शर्मा, संभागीय अध्यक्ष हरीश कुमार शुक्ला, धार जिले के अध्यक्ष सुनील कुमार कानूनगो, गंगा सिंह सिसोदिया एवं बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों से आए हुए लिपिक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष प्रकाश दुबे द्वारा बताया गया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लिपिक में एकता का संचार करना है। लिपिक की एकता के युग में कई समस्याएं विद्यमान है, मुख्य रूप से वेतन विसंगति, प्रमोशन पर रोक, महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं लिपिक से समय अवधि पश्चात या छुट्टी के दिन जो कार्य करवाए जा रहे हैं, लिपिक में असंतोष विद्यमान है आदि समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया एवं सभी लिपिक ने आपस में एक दूसरे का परिचय देकर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु संगठन को भरोसा दिलाया। इस मौके पर सेवानिवृत्त हुए श्री गणेश रायकवार, श्री कमलेश यादव, श्री विलास तेंदुलकर, श्री सुरेश परदेसी, श्री चंद्रशेखर भालेराव का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। चंद्रभूषण संपाल, विनोद नागरे, विजय चौहान, दिलीप गोयल, हनुमंत बीजापुर, पवन गोयल, लोकेश जैन, रीना ठाकुर, आशीष शर्मा, जयप्रकाश जोशी, बंसी चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन आशीष तिवारी द्वारा किया गया एवं आभार जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे द्वारा व्यक्त किया गया है। आज की जो धरोहर है उसको हम सब नहीं समझ पाते और धरोहर क्या है, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाता है और अपने में उसके हिसाब से अपने को समायोजित कर लेता है वो पूरे जीवन में सफल हो जाता है।
ये हमारे सभी धर्म ग्रंथों का मूल है। और जैसा भी बताया कहा कि मनावर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नगर में वाल्मीकि बस्ती में संत शिरोमणि वाल्मीकि जी का पूजन कर चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान वाल्मीकि बस्ती में धार जिला भाजपा के समक्ष अध्यक्ष मनोज सोमानी, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार उपस्थित हुए, जिनके साथ नगर मंडल एवं जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज के चौधरी अनिल तोमर ने कहा कि वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि जी के कलम के महत्व को समझकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज से शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में आग्रह होकर समाज का विकास किया जा सकता है। सभी अतिथियों को राजेश तोमर द्वारा गमछा डालकर स्वागत सम्मान किया गया। मैं अजय पाटीदार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनावा। जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में बता। आज वाल्मीकि जी की जयंती थी। आज वाल्मीकि बस्ती में आकर वाल्मीकि जी को तिलक कर माल्यार्पण किया, बहुत अच्छा लगा और मैं सबको वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि जयंती मनाने आए हैं। हम ऐसे संत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है जिसको भारत ही नहीं दुनिया आदर्श मानती है। उस रामायण में भगवान राम का जो चरित्र है वो प्रत्येक परिवार के लिए अनुकरणीय है। वो भगवान के साथ साथ एक भाई से कैसा रिश्ता रखना, पत्नी से कैसा रिश्ता रखना, हमारे पिता से कैसा रिश्ता रखना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूंकि अयोध्या से आ रही है। बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक मिल्कीपुर ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि जनता को बना रहे बेवकूफ, नहीं करवाना चाहते मिल्कीपुर में चुनाव। बोले एक दिन पूर्व उन्होंने जब अपनी याचिका उठाने के लिए हाईकोर्ट में किए गए तो सपा की तरफ से 1 दर्जन अधिवक्ता पेश होकर विरोध कर अगली डेट लगवा दिया है। जबकि सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती। बोले कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता तो कोर्ट से अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता। बोले सपा को मालूम है कि वह उपचुनाव हार जाएगी, ऐसे में वह साथ में चुनाव नहीं करवाना चाहती है। बाबा बोले कि आखिर कारण क्या है कि सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं चाहती। जनता फैसला करे कि भाजपा नहीं चाहती चुनाव या सपा नहीं चाहती है। आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की तिथियां घोषित की। तुरंत हमको बधाइयां आना शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आदरणीय JPS राठौड़ जी का एक बड़ा कार्यक्रम मिल्कीपुर चौराहे पे पंप पे कर रहे थे। तब तक अगले 10 मिनट में फिर एक फोन आता है कि यार मिल्कीपुर तो है ही नहीं। अब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हो गया। पता किया, वहां से हम चले, तब पता चला कि मेरे और मेरे एक और प्रत्याशी थे शिवमूर्ति जी, दोनों के जो याचिका दायर है अवधेश जी के खिलाफ, उसके चलते मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया। अब चूंकि उस समय हम लोगों ने जब 22 के चुनाव में जब हम लोगों ने चुनाव देखा कि जिस कागज पे माननीय अवधेश जी विधायक हुए हैं उसके नोटरी कर्ता का लाइसेंस 10 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। ऐसा नहीं कि मेरा विषय कमजोर था। उसी तरीके के विषय में आदरणीय अनूप गुप्ता जी MLC बने, उसमें बहस हुई, वो बन गए थे। चूंकि वो मामला आयोग पे था, आयोग ने तुरंत उसको फैसला लिया। ये मेरा मामला कोर्ट में था, मामला चल रहा था। इसी बीच में अयोध्या में बड़ा परिवर्तन होता है। माननीय अवधेश जी सांसद हो जाते हैं और सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये हुआ, विधिक राय ली गई कि मामला कुछ है नहीं और चुनाव होगा। लेकिन विधायक एलिगेशन तो ये लग रहा है समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियां ये लग हार के डर से क्यों करती। चलिए, कोई भूल हुई थी, उसको भूल नहीं कहेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें मान लीजिए हमने विधिक राय ली, उसमें हम कमजोर पड़ गए। ये मामला पूरे देश के लिए नया था, ये नहीं है कि कोई बहुत पुराना मामला। इस तरीके कभी किसी को ये भी नहीं पता कि नोटरी जो कराते हैं, मैं बता दूंगा तो चौंकाने वाली बात होगी। विधायकगण अपना नोटरी चेक कर ले अभी और पता करेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों विधायकों की नोटरी इसी तरीके से गड़बड़ होगी। नोटरी नियमावली में साफ साफ लिखा है कि आपका लाइसेंस खत्म है तो आप नोटरी नहीं कर सकते। उसका जीता जागता उदाहरण आप चले जाइए, MLC साहब हैं अनूप गुप्ता जी, उनके वाले पे इस कानून को फॉलो किया गया। अब मान लीजिए जैसे मुझे पता चला, मुझे अगर चुनाव नहीं चाहिए था, दर्द ना होता, मैं हाईकोर्ट जाता क्यों?
मैं आता आपके सामने, वो कहता नहीं मैं सजा दिलाऊंगा, वो गलत है, मैं झुआ भर की बात करता। अमर उजाला ने इसको छापा भी। अमर उजाला ने बताया कि जब आपको पता लगा फिर आपने तो रात कागज बना मुझे और सुबह उठते ही हम लोग सीधे कोर्ट के सामने पहुंचे और हमने याचिका वापस लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने सुना भी, तत्काल अगले दिन का डेट लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। कल जैसे मेरा नंबर आया तकरीबन 1:30 बजे करीब, तैसे मेरे अधिवक्ता गए, तैसे मैंने देखा दूसरे टेबल पे दर्जनों वकील खड़े हो गए इस बात की बहस करने के लिए कि याचिका ऐसे कैसे आप वापस ले लेंगे। तो बहस हुई कि भाई आपके क्लाइंट ने तो इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गई, अब हम वापस ले रहे हैं, इसमें लड़ाई किस बात की। जज साहब ने पूछा भी कि ठीक है, इसमें आप अवधेश जी के वकील थे, आप बहस कर सकते हैं। हमारे वकीलों, हमारे अधिवक्ताओं ने उनको टोका कि आप किस आधार से यहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि भाई किस आधार से आए, हम माननीय अवधेश प्रसाद जी के वकील हैं, हमारा वकालतनामा लगा है। तो कहे दूसरे में, तो कहे ये लीजिए दूसरे का लीजिए। हम दोनों में आज अफेयर हो रहे हैं। फिर जज साहब ने उस बहस को कंटिन्यू रखा, लंच के बाद भी आए, फिर काफी देर बहस हुई और बहस में मामला समाजवादी ने लटका दिया और मामला ये हुआ कि गजट कराइए और 15 दिन बाद आपकी डेट लगेगी। इससे हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था। हम बस इतना पूछना चाहते क्या था, हम बहुत वकील नहीं हैं, बहुत बड़ा अधिवक्ता नहीं है, हम करा पाते ना करा पाते, ये 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब था, कृपया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएं। ये तो बता रहे हैं कि 14 दिन पकड़ा जाता है। विपक्ष में जब वकील खड़ा करता है तो पीड़ित पक्ष यही कहता है फला ने मारा, उनके अधिवक्ता कितनी दिन वो जेल में रहे इसके लिए जिरा करते हैं, तत्काल उसको सजा पड़े। जब हम अपनी याचिका वापस ले रहे थे, विड्रा कर रहे थे, किसी चीज में आपत्ति आ जाएगी तो कुर्सी पर बैठे जज साहब निर्णय तो लेंगे। हम कहें हमारा सीधा बात है, चलिए हम उन्हीं की बात सब मानते हैं। फिर जब आप इतना नियम कानून जान रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा, तो फटे में टांग क्यों अड़ाई, क्यों आपने 1 दर्जन वकील भेजा। हम तो आप ही बात का समर्थन करते हैं। चलिए हम उस मामले में हमसे भूल हुई, चूक हुई। आपने कल क्या कहा, जो सुबह आप सर्वे बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, आपको कोई सर्वे भेजता है, माननीय अखिलेश जी को भेजता है, उसमें तो बिल्कुल हरा रहे। कल क्या था, हमको बस हम यही पूछना चाहते हैं। विधायक जी ये बताइए कि क्या कारण था कि दोनों तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई कि वो खत्म हो जाए। नहीं, कोशिश खूब हुई, ऐसा नहीं है। फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन 1 साल तो ये भी चला गया। 1 साल तो वो अफेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो सोचता है जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। वोट है, महाधिवक्ता है, उन पे मुझे टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मुझे अपना विषय, क्या जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं 2 पक्ष, क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है, वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज है, आप लोगों से बात करने का एक ही पीड़ा है। चलिए ठीक है, हम करा पाते ना करा पाते, आप लोगों को सारी जानकारी थी। 1 दर्जन वकील भेजना और वकालतनामा लगाना, ये किस बात को दर्शाता है? कृपया वकील भेज दें, हम करा पाते ना करा पाते, फिर संजय का चिल्लाते, छाती पीटते। ये कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी डर गई है, और खासकर बाबा गोरखनाथ से बहुत डरी। भाजपा डरी हुई है, चुनाव नहीं कराना चाहिए। नहीं भैया, हम तो फिर वही बात कर रहे हैं। डरे होते थे हम इतना प्रयास करते। एक एलिगेशन और विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि हम ऑन कैमरा आप तो कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको ठीक समझेगी उसको चुनाव लड़ाएगी, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ हम लोग दमदारी से रहेंगे। इस विषय में मुझे कुछ बोलना नहीं। देरी क्यों हो रही है? इतना हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, बीजेपी क्यों? फिर भैया मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आदिकाल से, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल प्रत्याशी कमल का फूल है। कभी भी आचार संहिता लगने के बाद ही हमारे यहाँ
टिकट देने की परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। और इस परंपरा को अब लमसम कई पार्टियां निभा रही हैं। समाजवादी भी इस परंपरा को निभा रही है कि पत्ता कौन खोले, हम खोलें, वो खोलें, पर हमारे में आज नहीं, आदिकाल से यही परंपरा है। बड़वानी जिले के बोकराटा में आज भाजपा मंडल बोकराटा में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल ने सदस्यता अभियान चलाया। बोकराटा हाट बाजार में एक कार्यकर्ताओं को मिलकर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने को प्रेरित किया। उनके साथ बोकराटा भाजपा मंडल अध्यक्ष अमस्या अलावे जाजा के जिला उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष दिल्लू मालवीय, मेनी माता मंडल अध्यक्ष योगेश राठौर, महामंत्री दिनेश धवल अलावे, युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय राठौर, सुरेश राठौर, मनोज डांगे, जनपद सदस्य पार्टी एवं भाजपा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आनंद मंगल नवदुर्गा उत्सव समिति का 36वां पारितोषिक वितरण एवं महाप्रसादी का कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया, आयोजन इंदौर शहर के प्रथम नागरिक महापौर माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, क्षेत्रीय पार्षद शानू शर्मा एवं क्षेत्र के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री राघवेंद्र सिंह जी, बेस लालाराम जी यादव, नरेंद्र जी उपाध्याय, रवि जी शेवलकर, हनुमान राव जी, सोनी रावल जी, जायसवाल जी, वीरेंद्र जी, व्यास, राजेश पाटीदार, गोविंद गंगराड़े, हेमराज जी चौधरी एवं संस्था के सदस्य श्री वैभव उपाध्याय, पम्मी वर्मा, रितेश यादव, पवन यादव, संजय डाबी, सुरेंद्र यादव, मनोज जी यादव, गौरव सोलंकी, लोकेंद्र जोशी और समस्त रहवासी एवं कार्यकर्ताओं के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार संस्था के राज जोशी ने व्यक्त किया एवं सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। डोंगरपुर सोसाइटी पर गरीबों को दिया जा रहा सड़ा हुआ राशन, कीड़े पड़े हुए हैं राशन में। पहाड़गढ़ ब्लॉक की डोंगरपुर सोसाइटी पर गरीबों को सड़ा हुआ और कीड़े पड़े हुआ राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया जब एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हल्के जाटव निवासी चढ़े गाड़ौर का रहने वाला अपने कीड़े पड़े हुए राशन को जौरा अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप तोमर के कार्यालय पहुंचा। जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर ने बुजुर्ग व्यक्ति की फरियाद को तुरंत सुना और सोसाइटी संचालक पर जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फरियादी हल्के जाटव ने बताया कि उसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। उसका 2 महीने का राशन नहीं मिला था, जिसको लेकर सोसाइटी संचालक बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान कर रहा था।
इस पूरे मामले में जब अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। अगर सोसाइटी संचालक ने रंजिश के चलते यह कृत्य किया है तो घटना सही पाई जाती है तो सोसाइटी संचालक पर FIR की जाएगी। क्या नाम है दादा आपका? कौन से गांव के रहने वाले हो? ये राशन कहाँ से लाए हो? कैसे राशन दिया है? किसने दिया है? डोंगर पत्ते कौन ने दो? पंडित जी ने दो, शिवलाल के नोना ने। अच्छा, क्यों ये ऐसा राशन क्यों दिया है? क्या ऐसा ही बांट रहे हैं सबको? मैंने शिकायत कर दी ताकि ऊपर दो है। अच्छा, शिकायत कब की थी आपने? हाँ करी। कब की थी शिकायत? ये 8-7 दिन आए। शिकायत करने पे चिढ़ के ऐसा राशन दिया जा रहा है। ऐसा तो ये अब इस राशन को लेके आप कहाँ बैठे हो इस समय? जय राशन लेके आओ तो जैसे तोड़ना हो बुझात जोड़ के। अच्छा, तो किससे शिकायत करने आए हो अब? बजाई पे करे आओ मैं राशन की। कौन से करवे आए हो शिकायत? कौन से करोगे जय? एटीओ के। सर, जौरा के अनुभाग के डोंगरपुर गांव की सोसाइटी से एक बाबा ने शिकायत की थी। 2-3 महीने से राशन नहीं मिल रहा था। जब वो आज CM हेल्पलाइन की शिकायत के बाद राशन लेने गया तो बाबा को धूल और कीड़े मरमा राशन दिया गया है और उसने SDM कार्यालय में राशन भी दिखाया है और आवेदन भी दिया है। क्या पूरा मामला है? देखिए, एक वीडियो इस तरह का हमने देखा है, धूल उसमें दिख रहा है। अब धूल दिखने का क्या कारण है इसके संबंध में मैंने जो जिला आपूर्ति अधिकारी है, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, उनको बोला है। उन्होंने किसी जूनियर सप्लाई अफसर को वहाँ भेजा हुआ है, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को। वो जांच करेंगे वास्तविक स्थिति क्या है। यदि इंटेंशनली किसी ने धूल मिला के दिया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने तहसीलदार को भी बोला है विषय की जांच करें। आज किसान आया था, बाहर बैठा था, उसके पास जो गेहूँ था उसमें काफ़ी कचरा और मिट्टी वगैरह थी, तो उसकी शिकायत हमने ले ली है और वो आज फूड इंस्पेक्टर को भेज के उसकी हम जांच कराते हैं। जांच पे जो भी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है ये मिलावटी यहीं से की गई है दुकानदार द्वारा या नहीं? ये अभी देख के तो मैं मतलब भाई कुछ नहीं कह पाऊँगा। जब तक इसकी जांच नहीं हो पाएगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। सर, बाबा द्वारा बताया गया है कि 181 पर शिकायत की थी, उसके बाद में ऐसा राशन दिया गया। नहीं, 181 में बाबा ने शायद राशन की शिकायत की थी, तो राशन मिलने से उसने बंद करा दी थी शिकायत। लेकिन राशन कैसा मिला वो बाबा बता रहा कचरे वाला है, तो भाई उसकी जांच करा लेंगे हम।